बुलेटिन में खुशामदीद। BCCI ने माफी ना मांगी ना कभी मांगूंगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। एक्स पर लिखा, भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। भारत को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो ACC ऑफिस आकर मुझसे वसूल कर ले। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमाओं को मनाने का फैसला कर लिया। मुलाकात की दावत दे दी। दोनों जमातों के वफूद के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान है। जराए का कहना है नून लीग ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बातचीत के लिए मुलाकात की दावत दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवेद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। PP रहनुमा पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद न करने, पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ पंजाब हुकूमत के वज़रा के बयानात और दीगर उमूर पर इसहाक डार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास के इल्तवा पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, तनकीद पर कौमी इजलास का इल्तवा पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी है। कौमी असम्बली का इजलास 3 अक्टूबर तक रोजाना होना था। पार्लिमानी जमातों में असम्बली इजलास 10 अक्टूबर तक जारी रहने पर इत्तफाक हुआ था। पीपल्स पार्टी का कहना है हुकूमत इत्तेहादियों की तनकीद खुले दिल से बर्दाश्त करे। असम्बली इजलास अचानक मुलतवी करने से मनफी तासुर उभरा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के लिए PP के बगैर असम्बली कौरम पूरा रखना मुमकिन नहीं है। बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए और लोग उनका रास्ता तकते रह गए। हमने वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जो कहते हैं हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं वो काम नहीं करते। जब से सैलाब आया है मैं 2 या 3 बार दफ्तर गई, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर में होती हूँ। ये ऐलानात करना बहुत आसान है, उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। हमने आवाम से वो वाले वादे निभाए हैं जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज्यादा है। जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ मैं, कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो आपको ये कहता है कि हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं, वो काम। मरियम नवाज ने कैनाल का मामला फिर छेड़ा है। अब कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद, कहा पंजाब के सैलाब मुतासरीन को इलेक्ट्रिक बसों से दिलचस्पी नहीं, वो मसाइल का हल चाहते हैं। कराची के लिए 20 अरब का लॉलीपॉप है, जब लाहौर के लिए PIDCL नहीं तो फिर कराची के लिए क्यों है? ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में बैठा अफसर कराची के फैसले करे। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ग्रीन लाइन और PIDCL को कराची और हैदराबाद में काम से रोकने पर बरहम। कहा पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी नहीं पाकिस्तान दुश्मनी कर रही है। साजिशी अनासिर वजीर आला हाउस में बैठे हैं। मरियम नवाज के बयान से तय हो गया पीपल्स पार्टी विफाक में रहे या नहीं, नून लीग का काम चलता रहेगा। हिसाब का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी की करप्शन की फाइलें खुलने जा रही हैं। कराची में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने शहरी इदारों की कारकर्दगी का पोल एक बार फिर खोल दिया। पहले से तबाहल शहर की मसरूफ तरीन शाहरा जहांगीर रोड एक बार फिर खंडरात का मंजर पेश कर रही है। गढ़ों में बारिश का पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मजीद जानते हैं अनवर खान से। में होने वाली मामूली सी बारिश के बाद एक मरतबा फिर जहांगीर रोड खंडरात के अंदर तब्दील हो चुकी है और इस वक्त अगर आप 3 अट्टी से गुरु मंदिर की जानिब सफ़र करेंगे तो ये सफ़र इंतहाई अज़ियतनाक है। यहाँ से गुजरने वाले लाखों शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद मरतबा ये सड़क टूट का शिकार हो जाती है। साल के अंदर कम बेश 6 से 7 मरतबा यहाँ पे सीरीज का पानी हमें शुरू होता है। उसके बाद हल्की सी बारिशें भी जो हैं इस सड़क के ऊपर सफर को इंतहाई मुश्किल बना देती हैं। इस पर दोनों ट्रैक जो हैं वो नाकाबिल इस्तेमाल है। इसके अलावा 3 अट्टी से गुरु मंदिर जाने वाला कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, तो कराची के लाखों शहरियों को इसी सड़क से सफर करना पड़ता है। इस सड़क के ऊपर बिलखुसूस हजारों की तादाद के अंदर गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों को इंतहाई मुश्किलात का सामना रहता है। हर मरतबा इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो इंतहाई नाकिस होता है। बड़ी तादाद के अंदर जो यहाँ से गुजरते हैं वो इस सड़क को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जी, कराची के दीगर इलाकों की तरह सनती जोन्स में भी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। साइड के इलाके मेट्रोविल की मरकजी सड़क खंदरात का मंजर पेश कर रही है। रूहा फातिमा मजीद बताएंगी। वक्त मौजूद हूँ मेन साइट एरिया में और ये जो रोड है वो हबीब चौरंगी से मेट्रोविल साइड की जानिब जाता है और इस रोड की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा अबतर हो चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़श्ता 7 सालों में सिर्फ 2 बार ये सड़क बनी है और उसमें भी नाकिस मटीरियल होने के बायस जो है वो सड़क हल्की सी बारिश के बाद या फिर सीवरेज के बायस जो है वो
टूट जाती है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, धूल मिट्टी उड़ती है जो कि आंखों में जाती है। इससे ना सिर्फ आई इन्फेक्शन बढ़ रहा है बल्कि बहुत सी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इस इलाके की जो सड़क है उसकी जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाई जाए ताकि शहरियों की जो मुश्किलात हैं उसमें कुछ कमी आ सके। जी। सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से एनसीसीआईए का बानी पीटीआई से एक बार फिर तफ्तीश का फैसला। एनसीसीआईए ने 21 सवालात पर मबनी सवालनामा बानी पीटीआई के हवाले किया। सवालनामे में कहा गया है ट्विटर अकाउंट कहां से ऑपरेट होता है, कौन ट्वीट्स करता है, क्या आप ट्वीट्स को ऑन करते हैं, मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स भी आपके एक्स अकाउंट से की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली की अक्सरियत कायमा कमेटियों में वापसी की हामी निकली। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में अक्सरियत ने कायमा कमेटियों में वापसी की राय दे दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान की अक्सरियत ने कहा कमेटियों के जरिए ही तो हम इदारों की कारकर्दगी पूछ सकते हैं। जुनेद अकबर ने कहा मैं तो पीएसी में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब करने लगा था। ज़राए के मुताबिक अरकान ने सलमान अकरम राजा को कहा कि वो बानी पीटीआई से कमेटियों में वापसी पर बात करें। पार्लिमान के फैसले सियासी कमेटी या कोई बाहर से ना किया करे। बानी पीटीआई को मिलने वाले गैर मुंतखब लोग पार्लिमान की गलत रिपोर्ट्स देते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा वो कमेटियों में वापसी पर बानी से बात करेंगे। खबर नाअहली केस के बारे में पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ चित्राली को मुतालिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट ने कहा इस सूरत हाल में अदालत इन्हें रिलीफ नहीं दे सकती। दरखास्त गुजार को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई और इन्होंने सरेंडर। दरखास्तों में अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं। वकील ने बताया दरखास्त गुजार अदालतों में पेश होते रहे हैं। और क्वेटा धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई है। सीसीडी ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। खुदकुश धमाके में 35 अफराद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को हलाक किया था। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, मसलहा, बारूदी मवाद बरामद हुआ था। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। 2 रियासती फार्मूला मुस्तरद करते हैं। इसराइल को किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे, सिर्फ एक रियासत फलस्तीन को मानते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फलस्तीनी आवाम के साथ खड़े हैं। कौम को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त बात चल रही है फलस्तीन के हवाले से, हम किसी भी तरह बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी अपने ईमान के तौर पर कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम कभी भी 2 स्टेट को नहीं मानते। हम सिर्फ 1 स्टेट मानते हैं और वो है फलस्तीन। ये हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है और हम इस पे सब अपना ईमान समझ के इसके लिए हर हद तक इंशाल्लाह जाएंगे और साथ खड़े हैं अपनी फलस्तीन की आवाम के और फलस्तीन एज अ 1 स्टेट के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और चीनी अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा ये दिन चीन के शानदार कौमी सफ़र की याद दहानी, इस्तेहकाम और अमन में इसके किरदार का एतराफ़ है। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के अहम संग मील अबूर किए। पाक चीन दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है जो वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद, कुर्बानी और इखलास पर मबनी है। ये दोस्ती आइंदा नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सार्फिन फट पड़े। कहते हैं अब दीगर अशिया भी महंगी हो जाएंगी। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ फराहम करे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है पीटीआई दौरे हुकूमत में पेट्रोल सिर्फ 150 रुपए लीटर मिल रहा था। रात की तारीकी में अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतों में इजाफा हुकूमत की महंगाई पर काबू पाने के दावों की नफी है। पेट्रोल महंगा करने का मतलब महंगाई का नया तूफान बर्पा करना है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा शाय खुरोनोश समेत हर चीज को महंगा कर देता है। जाली हुकूमत ने अवाम को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। सैलाब के बायस सितंबर में 156 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल रहा। जराये के मुताबिक एफबीआर को पहली सहमाही में 199 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहा।
जुलाई से सितंबर तक 3083 अरब का हदफ था, जिसमें 2885 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक सितंबर एफबीआई ने 157 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए। एफबीआई ने पहली छमाही के दौरान इनकम टैक्स की मद में 1395 अरब और सेल्स टैक्स की मद में 1130 अरब रुपए जमा किए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 190 अरब रुपए जमा हुए। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 324 अरब रुपए जमा किए गए। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर खालिद इराकी और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 3 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्त दायर की है। एबटाबाद के थाना हवेलियां की हुदूद चटपड़ी में फायरिंग के वाक़े में 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है मुलजिम इदरीस ने भाई, भावज और 2 भतीजियों को कत्ल किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर जैगम कहते हैं हवा का कम दबाव 8 से 10 घंटे में बुहेरा अरब में दाखिल होगा। शहर में आज भी हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। दबाव वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, ये स्टिल जो है इंडियन सौराष्ट्र और उससे मुलिका अरेबियन सी में मौजूद है और पिछले 12 घंटों में तकरीबन ना होने के बराबर इसकी मूवमेंट रही है। ताहम इस बात की तवक्को है कि आने वाले 8 से 10 घंटों के दौरान ये अरेबियन सी में आ जाएगा और इसके आने के बाद जो है ये थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन करके डिप्रेशन में तब्दील होगा और उसके बाद इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट साउथ वेस्ट की जानिब यानी खुले समंदर की जानिब होगी। तवक्को है कि आज भी दोपहर के बाद कराची के इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। ताहम आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान ये सिलसिला जो है वो समंदर में ख़त्म हो जाए। अक्टूबर जो है वो कराची के लिए गर्म महीना होता है, तो आने वाले दिनों में गर्मी मज़ीद बढ़ेगी। मक्का मुकर्रमा और गिरदोनवा में काली घटाएं बरस पड़ी। क्लॉक टावर को भी बादलों ने आगोश में ले लिया। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत खूब बरसी। उम्रा ज़ायरीन ने दौरान बारिश तवाफ़े काबा जारी रखा, अल्लाह के हुजूर दुआएं की, मौसम खुशगवार हो गया। अमरीकी सेनेट से हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल मंजूर ना करवाया जा सका। 6 साल बाद अमरीका में शट डाउन हो गया। बिल की हिमायत में 47 और मुखालफत में 53 वोट आए। रेन पॉल रिपब्लिकन के वाहिद रुकन थे जिन्होंने अपनी पार्टी के बिल के खिलाफ वोट दिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने शट डाउन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। व्हाइट हाउस ने वेबसाइट पर लिखा, डेमोक्रेट्स की वजह से शट डाउन हुआ। अमरीका में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला माली साल इस बार बगैर बजट मंजूरी के शुरू हुआ है। शट डाउन की वजह से लाखों वफाकी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह मुलाजमत से मुअत्तल हो जाते हैं। सरकारी काम रुक जाते हैं। मालियाती उमूर से लेकर नेशनल पार्क से कचरा उठाने तक सरकारी खिदमात मुतासिर होती हैं। 2019 में भी सदर ट्रंप के दौर में शट डाउन हुआ था। चैनल बंद करने के केस में यूट्यूब डोनाल्ड ट्रंप को $2.5 करोड़ देने के लिए राजी हो गया। सदर ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन में हंगामों के बाद यूट्यूब की जानिब से अपना अकाउंट मुअत्तल करने के बाद कंपनी पर मुकदमा किया था। कैलिफोर्निया की अदालत ने कहा मामले को खत्म करने के लिए तस्फिया करना होगा। मुआहदे के तहत यूट्यूब मजमूई तौर पर $2 करोड़ 45 लाख अमरीकी डॉलर अदा करेगा, जिसमें से $2 करोड़ 20 लाख डॉलर डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे। लेकिन उन्होंने मज़कूरा रकम नेशनल मॉल की बहाली और व्हाइट हाउस में एक नए बॉल रूम की तामीर के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। अवामी जमहूरिया चीन के कयाम के 75 बरस मुकम्मल हो गए। दिन का आगाज दारुल हुकूमत बीजिंग में शानदार परेड से हुआ। तियानमेन स्क्वायर पर शानदार परेड हुई। फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। दिफाई ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया। चीनी सादों ने कौमी हीरोज की यादगार पर फूल रखे। तकरीब से खिताब में कौम से ताइवान की आज़ादी की सख्ती से मुखालफत करने का मुतालबा किया। चीन भर में कौमी दिन की मुनासबत से तकरीबात हो रही हैं। लोग रिवायती खानों और मौसीकी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कौमी दिन पर हांगकांग में भी चीन का झंडा लहराया गया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।